तो अभी आप मेरे को ये बताओ कि आपने बीटेक क्यों नहीं चूज़ किया, बीसीए क्यों सिलेक्ट किया ग्रेजुएशन के लिए? और स्कूलिंग की बात करें तो ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट ऑफ अ ब्राइट स्टूडेंट। मैं ओकेश ही था, 60s या 50s में ही रहता था मोस्टली। गॉट इट, गॉट इट। तो अभी जैसे मान लो आपको जॉब स्विच करना हुआ, व्हाट वुड बी योर अप्रोच टू गेट अ जॉब? जैसे मैंने बोला, आई वाज इन अ टियर 3 कॉलेज और मैं एक गांव में था सॉर्ट ऑफ। सो मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट था, दे वर गेटिंग टू नो पीसी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं बहुत अक्सर बच्चों से सुनती रहती हूँ कि बीसीए करने के बाद ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। डिड यू फेस एनी सच चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द डिग्री? आपको कहीं रिजेक्ट किया गया है? सो इशू ये ना कि आजकल जो भी लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो रेज्यूमे में डालने के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, पर वो बहुत सारे प्रोजेक्ट सीखने के लिए होते हैं सिर्फ। ठीक है, तो आप मेरे को स्टार्टिंग से बताओ कि कॉलेज डेज से लेकर अभी तक आप कौन सी रिसोर्सेज ऐसे फॉलो करते हो, किन प्लेटफॉर्म्स पे प्रैक्टिस करते हो? So the CEO of one company, they approached me कि we have an opening for a full stack developer, so would you be able to join? हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ कुशल है। कुशल ने बीसीए किया है, एमसीए नहीं किया है, बट राइट नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ वेरी गुड फर्म एंड कोई ऐसे छोटा मोटा पैकेज नहीं लगा है। हिज सैलरी इज़ मोर दैन 30 LPA। तो इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप में से जो कोई भी ये सोचता है कि दीदी बीसीए के बाद तो जॉब नहीं लग रही है, बीएससी के बाद जॉब नहीं लग रही है, बीटेक करा नहीं है तो जॉब लगेगी ही नहीं, सो आप सबके लिए ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि थ्रू आउट द पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हिज जर्नी, किस तरीके से उन्होंने ये जॉब क्रैक करी, उनके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए, क्या क्या चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल थी। वी आर गोइंग टू नो ऑल ऑफ दैट इन टुडेज पॉडकास्ट। सो बिना किसी डिले के लेट मी कॉल कुशल ऑन माई चैनल। हाई कुशल, हाउ आर यू डूइंग? Hello, I'm doing fine. How are you doing? आई एम डूइंग ग्रेट। सो कुशल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को। Okay. So yeah, hi guys. I'm Kushal. I'm currently working as a full stack developer for a remote company in UK. So and also I've done my graduation from City Jain College of Commerce from Srirampur. It is a town in Maharashtra. ठीक है, तो कुशल आप मुझे ना अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड और थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड भी बता दीजिए। Okay, talking about my family background, I come from a lower middle class family. My father has a business of a electronic shop, मतलब हम repairing करते हैं, and my mother is a हाँ housewife. हाँ। She also takes tuitions. And talking about my education, I've done my schooling from New English School, same Srirampur, from my hometown. और स्कूलिंग की बात करें तो ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट ऑफ अ ब्राइट स्टूडेंट। मैं ओकेश ही था, 60s या 50s में ही रहता था मोस्टली। सो या सो अभी आप मेरे को ये बताओ कि आपने आई थिंक आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट रहा होगा, दैट वाज द रीज़न व्हाई यू चोज बीसीए। सो बीटेक क्यों नहीं चूज़ किया, बीसीए क्यों सिलेक्ट किया ग्रेजुएशन के लिए? choosing a BCA was a choice, क्योंकि इशू ये ना कि एज आई सेड आई वाज नॉट दैट फाइनेंशियली गुड। सो बीटेक के लिए यू नीड अ रियली गुड अमाउंट ऑफ फीस, और ऑल्सो मैं इतना ब्राइट नहीं था सो आई कुड क्रैक जेई एंड सीईटी ऑल द स्टफ। सो चूजिंग अ बीसीए वाज समथिंग जो मैंने देखा था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे डोंट हायर बेस्ड ऑन द डिग्रीज, दे हायर बेस्ड ऑन द स्किल्स। सो फिर आई थॉट जो वो बीटेक में सिखा रहे हैं आई कैन ऑल्सो लर्न दैट इन बीसीए, सो चूजिंग अ बीसीए वाज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो आपने अपने होम टाउन से ही बीसीए किया? Yes, I've done BCA from my hometown only. ओके। तो जैसे ना हम जब बीटेक की बात करते हैं, अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर टाइप की पढ़ाई वाली डिग्री ही होती है, तो जैसे बीटेक में हमारा पढ़ाई का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, हमें प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, असाइनमेंट्स करने होते हैं, सेशनल सेमेस्टर्स होते हैं। सो आपके बीसीए के कॉलेज में हाउ वाज द स्टडी एनवायरनमेंट? ऑनेस्टली स्टडी एनवायरनमेंट की बात करें तो इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज जैसे मैंने बोला आई वाज इन अ टियर 3 कॉलेज और मैं एक गांव में था सॉर्ट ऑफ। सो मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट था, देवर गेटिंग टू नो पीसी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ऑनेस्टली टीचर्स अच्छे मिले, सो उनका टीचिंग अच्छा था, बट एनवायरनमेंट वो मुझे ही क्रिएट करना पड़ा मेरे फ्रेंड्स को लेके। सो या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट क्योर स्किन। तो मैं इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव सीन विजिबल चेंजेस इन माय स्किन। सो ऐसे तो मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ कि अपने स्किन पर मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, बट बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स वर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो मैंने इनकी ऐप इंस्टॉल करी। उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट ने कुछ मुझसे क्वेश्चंस पूछे टू नो द टाइप ऑफ माई स्किन, मैं कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रही हूँ, मेरी स्किन एक्ने प्रोन तो नहीं है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड देन दे रिकमेंडेड मी प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप। सो डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे एक पर्सनलाइज किट दी जिसमें देयर वर 4 प्रोडक्ट्स। वन वॉज दिस मल्टी एक्टिव करेक्टर, अदर वॉज दिस क्रीम, देन देयर वॉज अ फेस वॉश एंड द अदर वॉज दिस सनस्क्रीन। बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि जनरली आपके स्किन पे जब भी कोई कंसर्न होता है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर उन्हें पे करना पड़ता है, बट यहाँ पर जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कितने भी कंसल्टेशंस ले सकते हैं एंड दैट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ अपने स्किन केयर को लेके, बट देन बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड थे, सो आई थॉट कि लेट मी गिव इट अ ट्राई एंड रिलीजियसली मैंने फॉलो किया इनका जो भी रूटीन था।
एंड मुझे तो इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे, मुझे तो बहुत सूट किए. सो इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक योर स्किन अ बिट बेटर, देन आप इनकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले सकते हो. सो आफ्टर यू डू योर परचेज, एज आई टोल्ड यू, आपको एक पर्सनलाइज किट मिलेगी. साथ के साथ आपको एक स्किन एक्सपर्ट भी अलॉट होगा, जो कि आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपका वाटर इनटेक कितना होना चाहिए. सो आई वांट टू थैंक योर स्किन फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड इंट्रोड्यूसिंग मी टू अ डर्मा अप्रूव्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप. यू कैन यूज माई कूपन कोड दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टू गेट 100 रुपीज ऑफ. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. नाउ लेट्स मूव ऑन इन द वीडियो. मतलब एज सच कॉलेज के साइड से कोई पुश नहीं था, जो थी वो खुद की मेहनत ही थी, राइट? राइट, कॉलेज में मोस्टली जो भी फंडामेंटल्स थे, जो भी सब्जेक्ट्स थे, वो पढ़ाते थे. बट जो भी लाइक बोलते कि बीटेक कॉलेजेस में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि हैकेथॉन्स हुए या कुछ वर्कशॉप्स हुए, वो मोस्टली हमारे कॉलेजेस में होते नहीं थे. जो भी सिलेबस में है उतना ही पढ़ाते थे मोस्टली. तो जैसे कॉलेज के बाद आपका बीसीए के बाद क्या प्लान था? जॉब का प्लान था या एमसीए करने का प्लान था? एमसीए का तो कोई प्लान था नहीं एज सच, बिकॉज जैसे मैंने बोला, लाइक लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से मैंने सोचा कि मैं वापस और 2 साल पढ़ाई करूंगा, उससे अच्छा इफ आई कैन गेट माई स्किल्स गुड तो मैं जॉब करूंगा. सो एमसीए का प्लान था नहीं. आई वाज लाइक बीसीए के बाद ही मुझे जॉब करना है. मैं आपका लिंक्डइन स्क्रॉल कर रही थी एंड आई सॉ दैट आपने काफ़ी सारा डेवलपमेंट वर्क कर रखा है. यू हैव वर्कड एज अ मेंटोर ऑल्सो, एंड मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. सो ये डेवलपमेंट लर्निंग जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? डेवलपमेंट की स्टार्ट ऑनेस्टली, जैसे मैंने बोला कि एक्चुअली मुझे ना कंप्यूटर बहुत जल्दी मिल गया था. मैंने बहुत जिद की थी घर वालों की कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, और उसमें मैंने बहुत सारे गेम्स हाँ. खेले थे, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर की थी. सो स्कूल में ही ऐसा हाँ. था कि कुछ तो बनाना है खुद का, बिकॉज आई एम सीइंग ऑल दी स्टोरीज. मम्मी बचपन से बिल गेट्स की स्टोरी बताते आए थे कि उन्होंने कैसे बनाया था. सो तभी से डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आने लगा. और फिर 11th 12th में जैसे ही मेरे पास अच्छा खासा एक्सेस आया बहुत सारी चीज़ों का, तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखी, तो फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. सो डेवलपमेंट में मैंने उसी तरीके से स्टार्ट किया. ऑनेस्टली मैंने स्टार्ट किया था साइबर सिक्योरिटी से, बिकॉज मुझे हैकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. बट देन ग्रेजुअली साइबर सिक्योरिटी से लेके ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सारी चीज़ एक्सप्लोर करते करते फाइनली आई चोज वन ऑफ दी थिंग्स जो है वेब डेवलपमेंट. सो इस तरीके से मेरी डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट हुई. ठीक है. तो अभी जैसे आपने डेवलपमेंट पे फोकस किया, तो वर यू फोकसिंग ऑन डीएसए एज वेल? एंड डीएसए एंड डेवलपमेंट, बिकॉज बोथ ऑफ इट गो हैंड इन हैंड, तो आपने दोनों कैसे प्रिपेयर किया एंड बैलेंस कैसे किया? ऑनेस्टली इन माई केस मैंने डीएसए नहीं किया है कभी, बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया, मुझे पहले से डेवलपमेंट पसंद थी. और स्कूल में कैसे था, जूनियर कॉलेज हाँ. में मुझे पता नहीं था क्या फ्रंट एंड, क्या बैक एंड, क्या डेवलपमेंट, क्या डेवॉप्स. मुझे सिर्फ पता था कि हाँ. यू हैव समथिंग नोन एज हाँ. डेवलपमेंट जो तुम्हें करना है. जैसे मैं बीसीए में गया, देन आई केम टू नो कि देयर इज समथिंग नोन एज डीएसए. बट ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट ऑफ अ लॉजिकल पर्सन. मुझे ज्यादा डीएसए करना पसंद नहीं है, जो मैं अभी रिग्रेट करता हूँ, बिकॉज डीएसए और डेवलपमेंट दोनों स्किल्स है जो आने चाहिए. बट आई एम इम्प्रूविंग माई डीएसए स्किल्स. बट आई हैव अ सेलिंग पॉइंट कि मेरा डेवलपमेंट स्किल्स अच्छा है. सो मैं मोस्टली जैसे अप्लाई करता हूँ या कोई भी मुझे अप्रोच करता है, तो मैं अपने डेवलपमेंट स्किल्स के थ्रू ही उसे क्रैक करता हूँ. हम्म. तो अच्छा, चलिए अभी आप अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ही बता दीजिए कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया और आपको प्रोजेक्ट के आइडियाज़ कहाँ से मिलते थे? प्रोजेक्ट की आइडियाज ऑनेस्टली, मैंने ब्राउजर ऐप बनाया है, मैंने गेम्स बनाए हैं. करंटली मैंने एक्सपेंस ट्रैकर्स भी बनाए हैं, और कुछ ए एप्लीकेशंस पे भी करंटली काम कर रहा हूँ. सो आइडियाज नॉट श्योर वाई कहाँ से आते हैं. मैं बहुत सारी चीजें स्क्रॉल करते रहता हूँ, यूट्यूब पे देखते रहता हूँ, एंड इफ आई फाइंड समथिंग फैसिनेटिंग कि ये अच्छा है, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. इनिशियल डेज में मैं ये मॉनिटरी टर्म्स में देखता था. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ब्राउजर ऐप बनाया था, वहाँ पे मैंने एड्स वगैरह लोड किए थे टू अर्न सम मनी. बट अभी जो मुझे एक्साइटिंग लगता है वो मैं बना देता हूँ. अच्छा, और कैसे, लाइक हाउ, व्हाट स्टेप डू यू फॉलो? आप रिसोर्सेज कहाँ से गैदर करते हो? बिकॉज ऐसे एक बार में तो खाली थियोरेटिकल नॉलेज से तो यू कांट इम्प्लीमेंट अ गुड प्रोजेक्ट. सो आप कौन कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करते हो? ऑनेस्टली वन ऑफ माई सीनियर्स जो बहुत साल पहले मुझे लाइक मेंटर टाइप थे, उन्होंने मुझे समझाया था कि जो मोस्टली सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो यूट्यूब वीडियोस या कोर्सेज नहीं लेते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाते हैं. सो जब भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ नई चीज़ सीखनी है या कुछ इंप्लीमेंट करनी है, तो मैं इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, वो देखता हूँ कि क्या इंप्लीमेंट है, क्या क्या नहीं है, एंड व्हाट आर द थिंग्स जो मुझे यहाँ वहाँ से सीखते आता है. तो सबसे पहला स्टेप तो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट जेएस, मैंने नेक्स्ट जेएस के कोई कोर्सेज किए नहीं है. जितना भी सीखा है मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से सीखा है. और बाकी जैसे आप इंप्लीमेंट करते हो आप सीखते जाते हो. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला नेक्स्ट जेएस, इफ यू आर वर्किंग ऑन नेक्स्ट जेएस, तो उसमें बहुत सारी चीजें है, बहुत सारे फीचर्स है. अगर आप ऐसा कुछ कोर्स सॉरी आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें ये सारे फीचर्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आपका वो लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क भी सीख के हो जाता है, एंड ऑल्सो यू हैव लाइक अ सेल्फ लर्निंग वाला एटीट्यूड. तो बेसिकली आपको हार्ड कोर कोडिंग पसंद है, राइट? राइट, आई लाइक टू इम्प्लीमेंट स्टफ, सो या.
ठीक है, तो आप मेरे को स्टार्टिंग से बताओ कि कॉलेज डेज से लेकर अभी तक आप कौन सी रिसोर्सेज ऐसे फॉलो करते हो, किन प्लेटफॉर्म्स पे प्रैक्टिस करते हो, एंड हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजीज एंड द डेवलपमेंट स्किल्स? ओके सो मैं किस तरीके से मोस्टली अपडेटेड रहता हूँ वो है यूट्यूब चैनल्स। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करता हूँ। इनिशियल डेज में इंडियन यूट्यूब चैनल्स बहुत कम थे, फॉरेन के ही थे। बट सिंस लॉकडाउन बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं, सो मैं यूट्यूब चैनल्स फॉलो करता हूँ, बहुत सारे न्यूज़लेटर फॉलो करता हूँ। और मैं ट्विटर और लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, और बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ जो डेली अपडेट्स वगैरह पुश करते हैं। सो मैं मोस्टली वही से लेता हूँ ओके। इंस्पिरेशन। और प्रैक्टिस की बात करूँ तो कॉलेज डेज में इनिशियली मैंने यूट्यूब चैनल से एक्सप्लोर किए थे। फॉर एग्जाम्पल अपना कॉलेज था और द फ्री कोड कैंप था, वहां से मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे। और मैं कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा प्रैक्टिस नहीं करता था, और मैं फोल्डर्स ही बनाता था अपने पीसी में। और मैंने नोटिस किया ना कि रिटर्न नोट्स अच्छे हैं, बट अगर आप कोडिंग की प्रैक्टिसेस करते हो ना, तो आप अपने कोडिंग फाइल्स में नोट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल इफ यू आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, आपके जावास्क्रिप्ट के लेट्स अज्यूम 100 टॉपिक्स है, तो आप 100 टॉपिक्स के 100 फोल्डर्स बनाओ। हर एक इसमें एक index.js नाम का फोल्डर होगा फॉर एग्जांपल, और ऊपर में आप जो भी सीख रहे हो उसका कुछ कोड का सैंपल और कुछ डिस्क्रिप्शन। तो आपके पास कोड भी रहता है, डिस्क्रिप्शन भी होता है, और आप कुछ कुछ दिन में वो देखते हो, इट ऑल्सो गेट्स रिवाइज्ड। सो ऑनेस्टली मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया था। ठीक है, एंड रिविजन कैसे करते हो आप? Revision, honestly, creating projects. The best way to learn something is to implement it. राइट, तो अगर आपने राइट। कुछ चीज सीखी है तो रिवीजन के लिए मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाता था। सो इशू ये ना कि आजकल जो भी लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो रेज्यूमे में डालने के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, पर वो बहुत सारे प्रोजेक्ट सीखने के लिए होते हैं सिर्फ। सो द बेस्ट वे टू रिवाइज समथिंग इज टू क्रिएट स्मॉल प्रोजेक्ट्स, और उससे ही आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है, सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दैट स्टफ इन टू वन बिग प्रोजेक्ट। सो मैं मोस्टली प्रोजेक्ट्स ही बनाता था। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो गई। फिर जॉब का क्या सिनेरियो था? हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट इंटर्नशिप और जॉब जो भी लगी हो? ओके सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही रिकमेंडेड मी कि लिंक्डइन नाम का कुछ प्लेटफॉर्म है, देयर यू कैन क्रिएट योर अकाउंट एंड यू कैन शोकेस योर स्किल्स। तो वहाँ पे बहुत सारे हायरिंग वगैरह होती है। सो फिर मैंने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया और मैं बहुत सारी चीजें पोस्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीएसएस के बारे में कुछ पढ़ा, या जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ पढ़ा, या कुछ प्रोजेक्ट बनाया, मैं वो पोस्ट कर देता था। सो उसके बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट की जहाँ पे मैंने लिखा था कि दिस आर माई स्किल्स, दिस आर माई प्रोजेक्ट्स, और मुझे एक इंटर्नशिप चाहिए। सो वहाँ पे मुझे कुछ सीईओज के मैसेज आए थे। सो द सीईओ ऑफ वन कंपनी दैट इज ब्रिज मीडिया, उनका तब निटिल ऐप नाम था, दे अप्रोच मी कि वी हैव एन ओपनिंग फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर, सो वुड यू बी एबल टू ज्वाइन। बट तब मैं सेकंड ईयर कॉलेज में था, सो आई वाज नॉट एबल टू गिव अ फुल टाइम कमिटमेंट, तो मैं वहाँ पे एज एन इंटर्न ज्वाइन किया एज अ फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपकी इंटर्नशिप लगी, एंड इंटर्नशिप में आपका काम क्या होता था? व्हाट डिड यू यूज टू डू? आपको क्या कोई ऐसे मतलब प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में डाल दिया गया था, या दे वर ओनली टीचिंग यू? ऑनेस्टली टीचिंग वॉज नॉट द पार्ट। मैं जैसे ही ज्वाइन हुआ, मैं पहले या दूसरे हफ्ते से ही डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट किया। बिकॉज इशू है ना कि मोस्ट ऑफ दी रिमोट जॉब्स में आपकी हाँ। ट्रेनिंग पीरियड नहीं होती है। राइट, हाँ। उसमें दे अज्यूम कि यू नो व्हाट यू नो, और आप आने के बाद पूरा कोड बेस देख लो और फिर वो हाँ। स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। सो दे वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो वहां पे मैं एज ए ज्वाइन हो चुका था। एंड वन ऑफ द थिंग्स विच हेल्प मी वाज दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो उनके पास सिर्फ एक आइडिया था जो हम इम्प्लीमेंट करना है, तो हमने आइडिया से लेके स्क्रैच से बना के उससे मिलियंस ऑफ यूजर्स तक लेके गए। और मैं स्कूल में था, सॉरी मैं जब कॉलेज में था वहां पे एज इंटर्न था, पर सिर्फ मैं नाम का इंटर्न था। मैं तब भी पूरा का पूरा फ्रंट एंड मैनेज करता था, और अभी भी मैं उनका पूरा का पूरा फ्रंट एंड मैनेज कर रहा हूँ। तो फिर यही आपकी इंटर्नशिप ही फुल टाइम में कन्वर्ट हुई है ना? यस, मेरा कॉलेज खत्म हुआ, सो दे ऑफर्ड मी अ फुल टाइम जॉब। बट हाँ। मैंने और भी कुछ ज्यादा इंटरव्यूज दिए, 3 4 इंटरव्यूज दिए, वहां से भी मुझे ऑफर मिले। बट हाँ। ओवरऑल मैंने सारे ऑफर्स को कंपेयर किया, सो दिस वाज अ गुड कंपनी, इनका वर्क कल्चर अच्छा था, इनका पे अच्छा था, और सब कुछ अच्छा था। सो आई देन आई चूज द सेम कंपनी एंड कन्वर्टेड वहां पे एज अ फुल टाइम। ठीक है, ठीक है, तो इनका मतलब कैन यू टेल अस अबाउट लिटिल बिट अबाउट द रिमोट वर्क कल्चर, बिकॉज रिमोटली कोलैबोरेट करना टीम के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड ऑल्सो द पैकेज दैट दे ऑफर्ड यू। ओके सो सबसे पहले वर्क कल्चर और सारी बात करें तो इट्स अमेजिंग। इट्स सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक 9 to 5 या 10 to 6 जो भी हो। सो वो एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। और दूसरा इज वर्क कल्चर, आप जिस तरीके से कोलैबोरेट करते हो, आप जिस तरीके से लर्न करते हो, राइट, दैट इज अमेजिंग। और वहां पे कैसे ग्रोथ का पता नहीं क्यों, पर मुझे ज्यादा स्कोप लगता है। मैंने इंडियन कंपनीज में भी इंटर्नशिप्स किए हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द कंपनीज आर बैड और गुड, इट्स depends on the person to person and also company to company, but work culture is something which I really like उनके companies में।
और पैकेज की बात करें, सो दे ऑफर्ड मी अ पैकेज ऑफ अराउंड 33.5 lakhs, which includes my base pay, my bonus, and also ESOPs. ओके, दैट्स अमेजिंग। तो दिस थिंग आई एम वेरी श्योर कि जो भी रिमोटली काम कर रहा है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता है कि ऑफिस जाने वाली जॉब और रिमोट जॉब में बहुत डिफरेंस होता है। यू गेट टू लर्न अ लॉट, प्लस आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो भी टास्क आपको गिवन है वो उसको फिनिश कर सकते हो, एंड यू आर एबल टू मैनेज योर लाइफ स्टाइल एज वेल। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, प्लस द पैकेज दे ऑफर्ड यू एज अ फ्रेशर, इट्स एन ऑसम पैकेज। एंड ऑफ कोर्स इससे बाद अब बढ़ेगा ही, इससे कम तो डेफिनेटली नहीं होगा। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ लेवल, it's definitely going to increase, plus you are working on your skills, so you are definitely going to get something really good whenever you try to just switch. तो अभी आप मेरे को एक बात बताओ, मैं बहुत अक्सर बच्चों से सुनती रहती हूँ कि बीसीए करने के बाद ना बहुत सारे challenges आते हैं, if you like lack little bit of the skills, तो बहुत challenges आते हैं। Did you face any such challenges because of the degree? आपको कहीं reject किया गया है? सो ऑनेस्टली मेरे साथ तो ऐसे कोई चैलेंजेस फेस हुए नहीं है, पर जो भी मेरे बैचमेट्स थे उनके साथ चैलेंजेस फेस हुए, तो आई कैन शेयर दैट। सो यस, चैलेंजेस फेस होते हैं। और सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। बीटेक में कैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे हैकेथॉन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। सो आपके पास स्टेज डेयरिंग आ जाती है, बट इन दिस केस यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती है। ऊपर से इंग्लिश इज समथिंग जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू वांट क्रैक रिमोट जॉब और एनी जॉब, इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसकी भी स्किल्स अच्छी नहीं होती है यहाँ पे। और ऊपर से ये पहले से ही है कि उसने बीसीए किया है, सो इट्स लाइक अ स्टेरियोटाइप। सो इश्यूज आते हैं, बट आई बिलीव अगर आपने एक भी पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग कर दिया, इफ यू आर रियली गुड एट डीएसए और इफ यू आर रियली गुड एट डेवलपमेंट और कोई भी एक चीज, राइट, इफ यू आर रियली गुड एट दैट, तो फिर ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। बिकॉज ऑनेस्टली मुझे तो कोई ऐसा इश्यू फेस हुए नहीं है, बट मेरे क्लासमेट्स को हुए हैं। सो या, कभी ऐसा लगा कि बीसीए नहीं करना चाहिए था, बीटेक करना चाहिए था, या कोई और डिग्री परसू करनी चाहिए थी while you are working? वाइल आई एम वर्किंग, Yeah. नहीं, वाइल आई एम वर्किंग तो नहीं, बट जब मैंने बीसीए में एडमिशन लिया था तब मुझे फर्स्ट ईयर में लगता था ऐसा। हाँ। बिकॉज मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स जो है वो कभी बीटेक ले रहे हैं या कोई बी ले रहा है। सो यू सी कि उनका अच्छा कॉलेज है, उनका एनवायरमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो यू फील कि बीसीए लेके शायद कुछ गलती की है। बट जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद यू गेट टू नो कि किसके पास कितने स्किल्स है या किसके पास क्या है। बिकॉज आफ्टर फ्यू इयर्स इन द इंडस्ट्री, 2-3 साल बाद भी नो बडी रियली केयर्स अबाउट योर डिग्री एज सच। वो मोस्टली आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ही आपको जज करते हैं। दैट इज़ ट्रू। एट द एंड ऑफ द डे आपका स्किल, आपने कितनी ज़्यादा स्किल एक्वायर करी है और कितने आपने आपको इम्प्रूव करा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी स्किल्स में, दैट्स व्हाट मैटर्स। नो वन रियली केयर्स अबाउट योर डिग्री। अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मान लो कि अगर अब भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए टू वर्क लाइक फॉर एन इन ऑफिस जॉब और अ रिमोट जॉब, तो आप क्या प्रेफर करोगे? लाइक इफ़ यू गेट, लेट्स से यू गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी किसी कंपनी में, बट ऑफिस जाना है आपको, वर्सेस थोड़ा कम पैकेज बट रिमोट, तो आप क्या प्रेफर करोगे? मैं ऑनेस्टली रिमोट प्रेफर करूंगा, बिकॉज रिमोट में यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर टाइम। मैं अपने फैमिली के साथ रह रहा हूँ, राइट, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, ऑल्सो मैं साइड बाय साइड अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूँ। इन ऑफिस रोल में मोस्टली आपको ऑफिस जाना है, आना है, आपका ट्रैवलिंग टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं, ये मैटर करता है। बिकॉज आफ्टर गेटिंग अ जॉब मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे, कुछ हैदराबाद से, कुछ गुरुग्राम से, बट आई डिडंट जॉइन दैट कंपनी बिकॉज उनका इन ऑफिस रोल था, एंड दिस इज द मेन रीजन। तो एक मेरे को बात बताइए कि जो ये जो रिमोट जॉब्स होती हैं, इनमें इंटरव्यू का पैटर्न अपने इंडियन कंपनी के इंटरव्यू पैटर्न से कैसे डिफरेंट होता है? ये भी कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनका डेवलपमेंट हेवी ज्यादा होता है। बिकॉज हमारे कंपनी में हम हायर करने वाले थे, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने टेक होम असाइनमेंट्स दिए थे कि आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू राउंड है अच्छा। जहाँ पे कुछ बेसिक 3 to 4 लॉजिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद यू विल बी गेटिंग अ टेक होम हाँ। असाइनमेंट। आप वो 2-3 दिन में या 5 दिन में कंप्लीट करके लाओ। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनका डेवलपमेंट अच्छा। हेवी होता है और टीएस से हेवी इतना नहीं होता है। और वो ज्यादा फोकस करते हैं आपकी रियल लाइफ स्किल्स पे या प्रोजेक्ट्स पे। और वो ज्यादा फोकस करते हैं आपकी रियल लाइफ स्किल्स या प्रोजेक्ट्स में। मतलब फॉर एग्जांपल, अभी मैंने जितने भी कंपनीज ने अप्लाई किया है या इंटरव्यू दिया है, उन्होंने मेरे कंपनी से ज्यादा मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा देखा है कि ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स पे फॉर एग्जांपल 100 यूजर्स है, तो आप इसे किस तरीके से मैनेज करते हो, या लाइक मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे। और वो ज्यादा मैटर करता है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो आप अपना ज़रा मुझे डिटेल में इंटरव्यू प्रोसेस बताओ आप, कि आपका जैसे जब फुल टाइम में कन्वर्ट हुआ तो उन्होंने डेफिनेटली इंटरव्यू लिया होगा, तो क्या क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने? और नहीं, ऑनेस्टली मेरा फुल टाइम में कन्वर्ट हुआ तब मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं था, बिकॉज इंटर्नशिप के वक्त ही जैसे मैंने मेंशन किया, राइट, मैं पूरा का पूरा उनका फ्रंट एंड मैनेज करता था। सो जो भी मैंने अच्छा। 1.5 ईयर में वहाँ पे इंटर्नशिप की थी, वहीं पे मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि आई कैन वर्क। सो उसके बाद दे डिडंट आस्क फॉर इन इंटरव्यू, उन्होंने सिर्फ बोला कि यू आर गुड हायर, और इंटर्नशिप करके बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। सो
इट वाज जस्ट नॉर्मल कन्वर्जन। ओके, तो इंटर्नशिप के टाइम पे उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यू में? इंटर्नशिप के वक्त जो पहला राउंड हुआ था वो सॉर्ट ऑफ लाइक नॉर्मल राउंड था जिसपे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स पूछे थे। ऑल्सो इन द सेकेंड राउंड मेरा DSA राउंड था जहाँ पे मुझे 3 to 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। बट ऑनेस्टली मैं वो राउंड फेल हो चुका था। आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इवन वन क्वेश्चन। जैसा मैंने मेंशन किया मुझे DSA नहीं आती है, राइट। तो फिर मैंने ये उनको कम्युनिकेट किया कि मुझे DSA नहीं आता है। और और उन्होंने मुझे सामने से बोला कि आपका जो पहला राउंड था HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला दैट वाज रियली गुड, आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर थे और आपके पास पर्सनल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अच्छे खासे हैं। सो वी कैन गिव यू अ चांस, यू कैन वर्क फॉर अ मंथ और टू। अगर हमें पसंद आया सो वी कैन कंटिन्यू द इंटर्नशिप, इफ नॉट देन वी विल हैव टू लेट यू। गॉट इट, गॉट इट। सो बेसिकली एज यू सेड कि पूरा डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट रिलेटेड ही था, एंड आपने उनको क्लियरली ही कन्वे कर दिया था कि आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड, ये से आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, तो उन्होंने उसी से रिलेटेड आपको काम कराया। दैट इज़ वेरी गुड। तो अभी जैसे मान लो आपको जॉब स्विच करना हुआ एंड यू वांट टू लुक फॉर अ रिमोट जॉब, तो व्हाट प्लेटफॉर्म वुड यू लेवरेज द मोस्ट एंड हाउ व्हाट वुड बी योर अप्रोच टू गेट अ जॉब? ओके, आई वुड से जब मैंने स्टार्ट किया था तब लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जो अभी भी है। बट लिंक्डइन बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुका है। सो आई वुड मोस्टली प्रेफर ट्विटर, बिकॉज ट्विटर पे कैसे बहुत सारे कंपनीज के CEO CTOs वहाँ पे होते हैं। सो आपको रिमोट जॉब हो या फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स हो ट्विटर से अच्छे खासे मिल जाते हैं। ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच आई फॉलो इज जो भी रिसेंटली फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं जैसे कि वाई कॉम्बिनेटर या क्रंच बेस पे उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पे उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मुझे पता है कि अगर किसी कंपनी को अभी $2 million की फंडिंग मिली है सो दे आर लुकिंग फॉर न्यू हायर्स। तो आप वहां पे तुरंत अप्लाई कर सकते हो बिकॉज उनके पास कैश भी है, उनको अच्छे लोग भी चाहिए। सो इफ यू गेट योर प्रोफाइल राइट, आपका लिंक्डइन अच्छा है, यू हैव पर्सनल पोर्टफोलियो, आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा है, एंड इफ यू हैव गॉट एवरीथिंग सॉर्टेड सो आप सामने से वहां पे अप्लाई कर सकते हो। बट आई थिंक if I sum up all this, sharing your work in the public, ट्विटर या लिंक्डइन पे हो, सो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आप सामने से भी अप्रोच करते हो सो दे नो कि आपने ये बहुत सारी चीजें की है, आप पोस्ट करते आए हो। सो उनको भी कोई इश्यू नहीं है, गिव यू एज रेफरल। दैट्स ट्रू। और जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ आप मुझे फ्री रिसोर्सेज बताओ फॉर फुल स्टैक लर्निंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट लर्निंग के लिए, अगर मैं आपसे कुछ फ्री रिसोर्सेज पूछूं, तो कैन यू टेल सम? फ्री रिसोर्सेस ऑनेस्टली, फ्री कोड कैंप, ये एक ही चैनल में बोलूंगा मोस्टली बिकॉज फ्री कोड कैंप पे आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट से लेके रिएक्ट से लेके नोड.js से लेके गोलैंग से लेके सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो मैंने बहुत सारी चीजें जो सीखी वो वही से सीखी है। उसमें सिर्फ इशू ये कि टू हैव अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ओवरऑल, बिकॉज जैसे मैंने बोला मैंने BCA की है और मेरे आसपास के बच्चे जो थे उनको ज्यादा इंग्लिश आती नहीं थी। तो मैं ये सारे पिक्चर्स उनको फॉरवर्ड करता था बट उनको ज्यादा समझ में नहीं आता था। But I guess free code camp is a really good resource, and also the official documentation जो जैसे मैंने suggest किया। So I think the best ठीक है। learning is official documentation से, because I still remember जैसे मैंने internship join की थी और they told me that we use Next.js in the backend, और मुझे पता भी नहीं था Next.js क्या होता है, मैंने सिर्फ Next.js सुना था, राइट। तो और इसके राइट। रिसोर्सेज भी ज्यादा अवेलेबल थे नहीं यूट्यूब पे तब। सो आई टू लर्न फ्रॉम समवेयर जहाँ से मुझे फ्री में सीखने मिले, बिकॉज तब ऐसे ज्यादा मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सो मैंने उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे गया और उनका डॉक्यूमेंटेशन मैंने आई गेस 10 या 15 डेज में पूरा खत्म कर दिया था। सो आई लर्न नेक्स्ट जस्ट फ्रॉम देयर। सो या। कूल कूल कूल। सो अभी नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अ BCA बैकग्राउंड प्रिपेयरिंग टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड नॉट एबल टू क्रैक इट फॉर सम रीजन और द अदर, उनके लिए कोई एडवाइस? ओके, एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ कैन आई गेट XYZ पैकेज, राइट। ये क्वेश्चन भी गलत है, राइट। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए या आपको अच्छा कुछ चाहिए सो अपने स्किल्स इंप्रूव करो। सो rather than saying कि मुझे XYZ पैकेज चाहिए या मुझे XYZ इंटर्नशिप चाहिए, आप एक आधा चीज चूज करो जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ। बिकॉज इफ यू आर इन द टॉप 1% या टॉप 10% ऑफ द क्राउड आपको अच्छा पे मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। सो आई वुड लाइक टू ऐड इज पैकेज के पीछे मत भागो, अपने स्किल्स इंप्रूव करो। इफ यू इंप्रूव योर स्किल्स यू आर गोना गेट really good packages, freelancing clients and whatnot. So yeah.
Yeah, that's very true and that's a great advice. So thank you so much Kushal. It was amazing talking to you. हमने बहुत सारा डिस्कशन किया एंड आई एम श्योर जिनको भी कन्फ्यूजन होगी कि BCA से है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं आ पा रहे हैं, जॉब नहीं लग पा रही है या रिमोट जॉब जिनको करनी है, उनके लिए भी आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल होगी. सो थैंक यू सो मच अगैन फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड गिविंग योर टाइम. तो कुशल का लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एंड फॉलो हिम बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पर भी शेयर करते हैं, तो आप इनसे कनेक्ट करके बहुत इजीली गाइडेंस ले सकते हो. सो या कुशल, थैंक यू अगेन फॉर कमिंग. Thank you so much for having me, Yashna. Thank you. गाइज अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ. तो थैंक यू सो मच.